नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। डूंगरपुर में एक होटल में देर रात बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। यहां सदर थाना क्षेत्र के तिजवट स्थित एक होटल पर बीती रात 2 दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोल दिया। बदमाशों ने होटल पर पथराव किया, साथ ही होटल के अंदर जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान होटल के स्टाफ और ग्राहकों ने भागकर अपनी जान बचाई। बदमाशों की पूरी करतूत होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि होटल मालिक और बिलडी सरपंच पति के बीच कोई विवाद चल रहा था और सरपंच पति बद्री ने होटल मालिक को किराए पर दिए होटल को खाली करवाने को कहा था और ऐसा नहीं करवाने पर होटल को जला देने की धमकी दी थी। बीती रात 5 बाइक पर सवार होकर आए करीब 2 दर्जन हथियारबंद बदमाश होटल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने होटल पर पथराव किया, जमकर तोड़फोड़ की। मैनेजर का आरोप है कि बदमाश कैश काउंटर से करीब 2.5 लाख रुपए भी लूट कर ले गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। हमारे फ्रेंड सर्कल और कस्टमर थे स्टाफ, जहां पर होटल में लगभग 2 दर्जन बदमाशों ने तोड़फोड़ की, जिसमें कस्टमर्स की गाड़ी अल्टो थी जो तोड़ी गई, कांच शीशा तोड़ा गया, उसमें से लूट की गई। शॉप में से पेमेंट पड़ा हुआ था, जो मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल का भी कुछ पेमेंट होता है, जैसे कलेक्शन का होता है या कोई भी होता है, उसमें 2 लाख रुपए अलग से वो था, 50,000 के आसपास और कलेक्शन था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे डूंगरपुर संवाददाता जयेश पवार के साथ। जयेश, क्या ये पूरा मामला था और जो सरपंच पति के लोग यहां पर पहुंचे थे, क्या ये होटल का स्वामित्व उनके पास था? जयेश। आसिफ, मैं बताना चाहूंगा ये डूंगरपुर जिले से सटे बिलडी ग्राम पंचायत का मामला है, जहां पर बद्रीलाल कटारा करके पूर्व सरपंच है और वर्तमान में उनकी पत्नी सरपंच है। उस गांव में वो सरपंच का काम भी पत्नी के नाम पर वही देख रहे हैं अवैध तौर पे। और ये जो होटल है वो भी उन्हीं के ग्राम पंचायत क्षेत्र में आती है। होटल किसी एक अन्य व्यक्ति की है और बद्रीलाल कटारा जो है काफी समय से उस होटल को खाली करवाने के दबाव बना रहे थे होटल मालिक पर। होटल मालिक ने होटल किराए पे दे रखी है, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ दिनों से वार्ता भी चल रही थी। लेकिन बीती रात बद्रीलाल कटारा और उसके समर्थक जो है वो 5 बाइकों पर सवार होकर आए और होटल में जमकर तोड़फोड़ की, लूटपाट की और इसके बाद में जो आरोपी है वो फरार हो गए। फिलहाल जो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आसिफ। जयेश, सरपंच पति इस होटल को खाली क्यों करवाना चाहता था, इसकी वजह निकलकर सामने आई। पुलिस का क्या कहना है इस पूरे हंगामे को लेकर? आसिफ, इस बारे में अभी होटल मालिक ने जो है फिलहाल कुछ खुलकर बताया नहीं है और जो सरपंच पति जो है बद्रीलाल कटारा वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जैसे ही वो गिरफ्तार हो गए और पुलिस इस मामले में जब खुलासा शीघ्र ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, तभी ये चीज सामने आएगी कि उनके बीच में आखिर विवाद क्या था। आसिफ। जयेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अरवल के शाहजहांपुर में भी विवाद हुआ। शाहजहांपुर टोल पर यह विवाद हुआ। टोल पर किसानों का आंदोलन है। आंदोलनकारी किसानों ने इस पर कब्जा कर लिया। 4 दिन से इस टोल पर कब्जा किया हुआ है। टोल पर कब्जा कर वाहनों को फ्री किया जा रहा है। इसके विरोध में आज टोल कर्मचारी भी आंदोलन की राह पर उतर आए। टोल कर्मियों ने आज रैली निकालकर प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। टोल कर्मियों का कहना है कि किसानों के द्वारा टोल पर कब्जा करने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। टोल फ्री करने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। कृषि कानूनों के विरोध में शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 के शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर बैठे आंदोलनकारी के द्वारा सभी वाहन बिना टोल शुल्क के निकाले जा रहे हैं। फास्टैग सर्विस से वसूली को भी बंद होने से टोल कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है, जिसके विरोध में आज टोल कर्मियों ने धरना देते हुए भूख हड़ताल की। और इस खबर पर हमारे अलवर संवाददाता राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं, टोल कर्मी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के साथ बैठकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस यहां मौके पर पहुंची, किसी की शिकायत दर्ज की गई?
जी, पुलिस की बात की जाए तो पुलिस जिस स्थिति में बैठी हुई है, जैसे बंदर एक बैठा हुआ था आंख मीच करके कि दोनों तरफ से केवल शांति बनाए रखनी है। किसानों का जो धरना स्थल है वो आंदोलन शाहजहांपुर टोल है उससे 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन हरियाणा में 4 दिन पहले जो उपद्रव हुआ था और फायरिंग हुई थी उसके बाद राजस्थान में इसका असर देखने को मिला और दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे जो सबसे बड़ा टोल माना जाता है शाहजहांपुर, राजस्थान में जो 4 बड़े टोल हैं उनमें से एक इसको माना जाता है जहां राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को सबसे बड़ी आय होती है। इस टोल पर आंदोलनकारी किसानों ने कब्जा जमा लिया और इसे टोल फ्री कर दिया है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और जो टोल पर सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं वो कर्मचारी अब फिलहाल टोल फ्री होने की वजह से बेरोजगार हो गए हैं और इस वक्त जो टोल कर्मी हैं उनके द्वारा भी आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। उनका कहना है कि जब शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन स्थल है तो वहीं जाकर के बैठे, टोल को क्यों फ्री कराया जा रहा है, इसकी वजह से उनके रोजी रोटी पर संकट आ गया है। कहीं आपसी विवाद ना हो इसे देखते हुए वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। राजेंद्र, अब क्या कहना है टोल कर्मियों का, क्योंकि वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा? टोल संचालक क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर? जी, टोल संचालक जो है प्रबंधक जावेद कुरैशी, उनसे बात हुई। उनका कहना है कि किसानों के आंदोलन के चलते अनिश्चित काल के लिए टोल को बंद कर दिया गया है और किसान लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक इसका समस्या का हल नहीं होगा तब तक वो टोल को फ्री रखेंगे। इसलिए जो टोल कर्मी हैं वो आंदोलन पे आए हैं कि कहीं किसानों का जो धरना स्थल, जो पड़ाव स्थल है, वहां से कुछ लोग, ज्यादातर लोग यहाँ शिफ्ट नहीं हो जाएं और लगातार अगर टोल बंद रहता है तो उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। इस बात को लेकर के टोल कर्मी आंदोलन का रुख अख्तियार कर रहे हैं। राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तस्वीरें, एक तरफ किसान, एक तरफ टोल कर्मी। किसानों ने टोल पर गाड़ियों का आना जाना फ्री कर दिया क्योंकि वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके विरोध में टोल कर्मी यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि अगर टोल फ्री कर दिया गया तो इनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है, जिसको लेकर ये भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर बैठे हैं। पुलिस फिलहाल मूक दर्शक बनी हुई है। राज्य की राजधानी यानी जयपुर में आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़ लिए गए। देर रात मोहाना थाना क्षेत्र की घटना है, सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाशों की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई। अंदाजा लगाया जा सकता है, जब राज्य की राजधानी में एक साथ आधा दर्जन दुकानों में चोरी हो सकती है, ताले तोड़े जा सकते हैं, तो बाकी के क्षेत्र के अंदर चोरों का आलम क्या होगा और कानून का खौफ उनमें कितना होगा। जब राजधानी की ये तस्वीरें हैं। और ये खबर बीकानेर के नोखा से है। बदमाशों ने एक कार जला दी, पेट्रोल डालकर इस कार को जलाया गया। 4 बदमाशों ने आग लगाई। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई। नोखा की यह घटना है और ये तस्वीरें। बताया जा रहा है कि 4 बदमाशों ने इस कार पर पहले पेट्रोल छिड़का और फिर उसके बाद आग लगा दी और सीसीटीवी में ये लोग नजर भी आ रहे हैं कार के ऊपर पेट्रोल डालते हुए। कागज वगैरह है लेकिन और चित्तौड़गढ़ में एक विवाहिता की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई। हादसे में 3 भेड़ पालक भी घायल हुए हैं। 50 भेड़ों की मौत हो गई। बीती रात ये आसमानी बिजली गिरी।
चित्तौड़गढ़ की एक घटना है जहां पर एक महिला की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए, 50 भेड़ों की मौत हो गई। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, जिसमें एक साथ 50 भेड़ों की मौत हो गई। ना हमें मतलब सुबह जब मिली थी तो उसके बाद में एसपी साहब और हम अस्पताल में भी घायलों को भी संभालने गए और यहाँ मौके पर भी आए हैं। और जो ये भेड़ें मरी है आकाशीय बिजली से, तो उसके लिए जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग के नियम है उनके हिसाब से हम सहायता इनको देंगे। लोगों को इस संदर्भ में प्रशासन और पुलिस के द्वारा पहले सावचेत भी किया गया है। आज की घटना में भी देखा कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होने से यहाँ के लोकल सरपंच साहब ने किसी पत्रकार बंधु को बताया और ये सूचना मिली। तो मैं तो सभी भेड़ पालकों से यही अनुरोध करूँगा कि लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल सरपंच, पटवारी, उन सब के नंबर आप लोग रखा करें, ताकि ऐसी कोई दुर्घटना घटना होने के ऊपर आप तुरंत सूचना करें तो प्रशासन की तरफ से मदद हम जल्दी पहुँचा सकें। ये मेरा भेड़ पालकों से अनुरोध है। और ये खबर झुंझुनू से है। जानलेवा हमले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी सहित 5 बदमाश पकड़े गए। बुहाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। करनी सेना जिला अध्यक्ष गिरवर सिंह पर यह हमला किया गया था। कैंपर में सवार होकर आए थे 10 से ज्यादा बदमाश। बुहाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को पकड़ा है। मुख्य आरोपी भी पुलिस में चढ़ चुका है। बुहाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन हमलावरों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कैंपर में 10 से ज्यादा ये बदमाश आए। गिरवर सिंह ने रंजिश रखता था। दूसरा एक बुहाना का है सुरेंद्र सिंह राजपूत, उसकी पिछले दिनों बुहाना पुलिस के द्वारा गाड़ी पकड़ी गई थी, तो उसको ये संदेह था कि ये गाड़ी मेरी, इसने गिरवर सिंह ने सूचना देकर पकड़ाई। इसी रंजिश को लेकर इन लोगों ने मिल करके गिरवर सिंह के साथ मारपीट की। इसमें अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी बचे लोगों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में बड़ी अपडेट। मतदान से पहले बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। 6 जिलों के उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू हुई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 4 सितंबर को काउंटिंग होगी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के तीसरे फेज में वोटिंग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी ने वोटिंग होते ही बाड़ेबंदी शुरू कर दी। वोटिंग के बाद से सदस्यों की बाड़ेबंदी जारी है। बाड़ेबंदी के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। 4 सितंबर को रिजल्ट आने के बाद असली सियासी दांवपेच शुरू होंगे। कांग्रेस ने विधायकों को अपने इलाके के पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में बाड़ेबंदी की पूरी जिम्मेदारी दी है। प्रत्याशियों को जयपुर, जोधपुर समेत कई जिलों के उम्मीदवारों को अलग अलग रिसोर्ट में रखा है। एक हार्ट अटैक की वजह से हम सबको छोड़कर जा सकता है। बहुत ही पॉपुलर थे। सोनू सूद ने भी ट्वीट किया है। वो पूरे
प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों को अपने अपने उम्मीदवारों को कब्जे में रखने की एक बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है। सेंधमारी का खतरा बरकरार है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। राठौड़ साहब, बीजेपी खेमे में खलबली क्यों मची हुई है? बीजेपी खेमे में बिल्कुल खलबली नहीं, बड़े सधे हुए तरीके से कार्यकर्ताओं की राय मशवरे के साथ हमने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस के विरुद्ध, सत्ता के विरुद्ध जिस प्रकार का आक्रोश देखा गया और जिस तरह का विकास गांव में ठप मिला, कानून व्यवस्था एक मुद्दा बन गई, इन सब को देखते हुए एक लहर चली है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और जिस प्रकार जितने भी विधायक जीते हुए हैं उनके क्षेत्र में वो मिनी मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार का उन्होंने भ्रष्टाचार का तांडव कर रखा है, लूट खसोट का मंजर पैदा कर रखा है, उन सब का परिणाम होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार पहले चरण में 21 में से हम 14 स्थानों पर जीते थे, कांग्रेस। और इसी खबर पर बाबूलाल धायल हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। बाबूलाल, एमएलए के चुनाव के दौरान अक्सर बाड़ेबंदी की खबरें सामने आती थी, लेकिन अब बाड़ेबंदी जो है वो पंचायत स्तर तक आ चुकी है और दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने खेमे में बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर बाबूलाल? देखिए आसिफ, जितनी कोशिश बीजेपी कर रही है अपने प्रमुख और प्रधान बनाने की, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस के भी नेता कार्यकर्ता सब के सब जुटे हुए हैं और वो चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस की है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रमुख और प्रधान उनके बनने चाहिए, क्योंकि अगर उनकी तादाद कम रह जाती है तो फिर एक सियासी जो माहौल है उसमें कड़वाहट आ जाती है और लोग ये कहते हैं कि सरकार के खिलाफ माहौल शुरू हो गया है। मेरे साथ में बाबूलाल नागर हैं जो कि दूदू के विधायक हैं। इनके पुत्र और इनकी पुत्रवधू इस चुनाव को लड़ रहे हैं। बेटा इनका जो है वो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है और पुत्रवधू मौजमाबाद पंचायत समिति का सदस्य का चुनाव लड़ रही है। उन्हें प्रधान का दावेदार माना जा रहा है। बाबूलाल जी, तैयारी क्या है? आपकी प्रतिष्ठा दांव पर है, बेटा भी चुनाव लड़ रहा है, पुत्रवधू भी मैदान में है, लगता क्या है? देखिए, पूरे राजस्थान में कांग्रेस की लहर है और इस प्रदेश ने और देश ने देखा है अभी कोरोना महामारी को, जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कोरोना का मैनेजमेंट किया है, वो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया ने उसका लोया माना है। तो उसका असर था क्या इस चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार है, इसने जो फैसले किए, 3 बजट पेश किए हैं, मुझे चौथी बार विधायक बनने का मौका मिला है। मैं दावे से कह सकता हूँ, उससे पहले भी 2 बार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार जो अशोक गहलोत जी ने बजट पेश किए हैं आम आवाम को ध्यान में रखते हुए, निश्चित रूप से राजस्थान का विकास करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं आपका बेटा और आपकी पुत्रवधू, आपने जोखिम उठा लिया, जहां से आपकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही है वहां आपकी जाति का कोई वोट तक नहीं है, क्या आपकी जनता पर इतना भरोसा आपको कि वहां से वो चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, देखिए, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़वाने का फैसला स्थानीय स्तर पर नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई और टिकट तो आपने बांटे। नहीं, इस बार टिकट में भी एक बहुत तगड़ा काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने के अध्यक्ष ने किया है, क्योंकि वो जवाबदेही बनाते हुए और कांग्रेस के सीनियर लोगों से राय मशवरा करने के बाद इस बार टिकट का फैसला भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कराया गया है। इसलिए मैं जहां तक कहना चाह रहा हूं कि कड़ा मुकाबला राजस्थान में ही कड़ा मुकाबला नहीं है, चुनौती है हमारे पास जयपुर जिले में, क्योंकि जब से 95 से ये सीधा पंचायत राज के चुनाव होने लगे हैं, अभी जयपुर जिले का जिला प्रमुख केवल एक बार कांग्रेस का बना है, मेरा छोटा भाई जयलाल नागर, जब से भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बना है। इसलिए हमारे सामने चुनौती है जयपुर जिले में कि इस बार हम कैसे जयपुर में जिला प्रमुख कांग्रेस का बनाए। पंचायत समितियों में तो कोई चुनौती है ही नहीं। अच्छा, भीतरघात का खतरा है, अंतरकलह है पार्टी में, क्योंकि दूदू में 2 कांग्रेस चलती है, एक सचिन पायलट की कांग्रेस और एक कांग्रेस जो कि आप चलाते हैं अशोक गहलोत की कांग्रेस। ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है क्रॉस वोटिंग नहीं होगी कहीं भी? देखिए, दूदू में 2 कांग्रेस नहीं चलती है, दूदू में केवल एक ही कांग्रेस चलती है, और सोनिया गांधी की कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस। और दूदू में सचिन पायलट भी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, अशोक गहलोत जी हमारे कांग्रेस के हिंदुस्तान के भी नेता हैं और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये सिर्फ गलतफहमी है। दूदू में आम आदमी है, वो सोच समाज करके विचार करके मतदान करता है कि दूदू का भला किसमें है। और ये तो चुनाव भी कोई सरकार बदलने का चुनाव थोड़ी है, ये चुनाव तो है कड़ी से कड़ी जोड़ने का। इसलिए जनता समझती है
कि कांग्रेस के लोग जीतेंगे तो सरकार से कड़ी जुड़ेगी, और कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास होगा गाँव का, गाँव में योजनाएं लेकर आएंगे। इसलिए चुनाव तो विकास को लेकर चुनाव हो रहा है। फिर बाड़ेबंदी की नौबत क्यों है? इतना जब कॉन्फिडेंस आपका है तो फिर बाड़ेबंदी क्यों करनी पड़ रही है कांग्रेस पार्टी को, आपको, दूदू से लेकर के मौजमाबाद तक और मौजमाबाद से लेकर फागी तक? देखिए, ये केवल भ्रम फैलाने का मामला है। मेरा जो अपना तरीका है काम करने का, मैं कभी भी बाड़ाबंदी मेरे यहाँ कभी नहीं होती। आज भी मेरे यहाँ बाड़ाबंदी नहीं हुई है। न किसी कांग्रेस के नेताओं से यहाँ से कोई हमारे को कोई निर्देश आए हैं, न कहीं स्थानीय स्तर पे कोई इस तरह की बात है। आज भी हमारे लोग सब अपने अपने हिसाब से खुले घूम रहे हैं, और हमें उन लोगों को उम्मीदवार बनाया है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिनका नाम सजेस्ट किया है। इसलिए बाड़ेबंदी का कोई मामला ही नहीं है। केवल जरूरत पड़ेगी जब काउंटिंग हो जाएगी 4 तारीख को, क्योंकि इस बार ये शिक्षा वाला मामला हटा दिया गया है। इसलिए कई लोग ऐसे भी चुनाव लड़ रहे हैं जो केवल साक्षर भी हैं या साक्षर नहीं भी हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं। केवल समझाने की जरूरत पड़ेगी। कहीं कोई खतरा नहीं है आपको कि कोई पाला बदल जाएगा, कोई जो है ना प्रलोभन में आ जाएगा, बीजेपी के लोग कहीं उठा ले जाएंगे? क्योंकि आपको मसल्स मैन भी माना जाता है, तो आपको लगता है कि बाबूलाल नागर के इलाके में कोई खतरा नहीं है? क्योंकि उनकी पकड़ बहुत मजबूत है धरातल पर। मैं आपसे कह रहा हूँ, बाबूलाल नगर के क्षेत्र में ही नहीं, बाबूलाल नगर का तो क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ कांग्रेस भी बाबूलाल नगर की और बीजेपी बाबूलाल नगर की। वहाँ जो आम आदमी है उसकी ये अच्छी तरह से समझ में आ गया, उनको ये एतबार हो गया कि कांग्रेस की सरकार और बाबूलाल नगर विधायक, तो इससे दूदू का विकास होगा, जनता का भला होगा। बाबूलाल, जब चीजें इतनी साफ है, इतना विश्वास है, इतना भरोसा है, तो फिर बाड़ेबंदी क्यों? क्या आप इनसे पूछने की कोशिश करिए कि जब सब कुछ तय है और आपकी ही जो है वो कैंडिडेट जो है वो निकलकर सामने आएंगे, तो फिर बाड़ेबंदी क्यों की जा रही है? बाबूलाल, समझाने की प्रमुख प्रधान, उप प्रमुख, उप प्रधान, उसमें वोट कास्ट जब करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जिनको साक्षर भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए एक बार मैं समझता हूँ एक प्रोसीजन टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमारे सब लोग खुले हैं, सब अपने हिसाब से घूम रहे फिर रहे हैं, और मैं भी आराम से देख रहा हूँ, मेरे घर पे बैठा हूँ, और विश्वास है मुझे जनता पर, दूदू की जनता पे। दूदू की जनता 3 पंचायत की इस बार हमारा कार्य क्षेत्र है, दूदू, मौजमाबाद और फागी, तीनों जगह हम कांग्रेस का प्रधान बनाएंगे, उप प्रधान बनाएंगे, और जयपुर में जिला प्रमुख बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान हमारे दूदू विधानसभा का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दूदू के विधायक बाबूलाल नागर, जो आश्वस्त हैं कि दूदू की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी और तीनों जो पंचायत समितियों में उनके प्रधान बनेंगे, और जो जिला परिषद की सीटें हैं वहां पर भी कांग्रेस की विजय पताका फहरेगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो दोनों तरफ से बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी चाहती है कि प्रधानी उनकी हिस्से में आए, जो चुनाव के नतीजे हैं वो उनके हिस्से में आए, और कांग्रेस जो है वो लगातार अपने दबदबे को, अपनी लहर को बरकरार रखना चाहती है। दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई, इसलिए कोई भी किसी तरीके की चूक नहीं करना चाहता। इसलिए अपने अपने कैंडिडेट्स की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है, ताकि दोनों ही पार्टी के लोग एक दूसरे के कैंडिडेट को अप्रोच ना कर सके। हालांकि दोनों ही पार्टियों का यह कहना है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को मशवरे, बैठक, मीटिंग के लिए इकट्ठा किया है। वो कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन सच सबके सामने है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।